तो आइए आप लोग, आज से जो है आप लोगों की सभी क्लासेस जो है वो बंद है। आइए, और 3 तारीख को रीओपन होगा आप लोगों का क्लास। जाइए, खूब मस्ती कीजिए, आप लोग पिकनिक मनाइए, नया साल का स्वागत कीजिए, खाइए पीजिए, नहीं पीना नहीं है, केवल खाना है, ठीक है। कैसे नहीं सर? नहीं नहीं, एकदम से नशा मुक्त पिकनिक मनाना है आप लोगों को, ठीक है। व्यवस्था हो गया सर। व्यवस्था हो भी गया है तो उसको साइड रख दीजिए, बुड़बक। व्यवस्था जो है ना उस साइड रख दीजिए, और खाना पीना मस्ती करना ये अलग बात है, लेकिन आप जो है वो केवल खाइएगा, पीजिएगा नहीं। पीने का अर्थ दारू से है, दारू वारू पीना नहीं है। मस्ती कीजिए और पिकनिक उकनिक मना के 3 तारीख से आप लोगों का जो क्लास है वो रीओपन हो जाएगी। अपने अपने क्लासेस जो हैं अपने निर्धारित समय पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, क्यों नहीं पीना चाहिए सर? क्या दारू क्यों नहीं पीना चाहिए? मस्ती मजाक। देखो, दारू जो इंसान पीता है ना बाबू, जो इंसान दारू पीता है वो इंसान उस दारू के साथ मां की खुशी, पत्नी की सुकून और बच्चे के सपने और बाप का प्रतिष्ठा एक घूंट में पी जाता है। चलो, छुट्टी तो हो ही गया आप लोगों का, लेकिन मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बता देता हूं कि दारू क्यों नहीं पीना चाहिए। आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा पाप है दारू पीना। मैं ये कहानी आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जितने भी लोग बैठे हुए ना आप लोग, बहुत लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि पिकनिक मतलब पीना। पीना, और महुआ नहीं, उसमें कुछ ना कुछ नया चीज वैरायटी होना चाहिए। मैं बहुत सारा दारू का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन खैर पिए सर। ठीक है जो भी आप लोग, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग जिस एज में हैं उस एज में कम से कम इस चीज से दूर होनी चाहिए इंसान को। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सबसे बड़ा पाप दुनिया में क्या है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है दारू पीना। और क्यों है, कैसे है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति होता है जो अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं करता, और उसकी कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो यम के जो दूत होते हैं वो उनको लेने के लिए आते हैं, उनकी आत्मा को लेकर के जाते हैं यमराज के पास। यमराज जो है वो उसकी कर्म की जितनी भी लेखा जोखा चीज थी उसको खोलते हैं, और उनका जजमेंट होता है कितना पाप किए हैं, कितना पुण्य किए हैं। तो जब उनकी मृत्यु के बाद आत्मा को ले जाया जाता है और वहां पर यमराज के द्वारा उसके पाप पुण्य का हिसाब होता है, तो ऐसा पाया जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी पाप किया ही नहीं।
लड़की की तरफ वो अपना कदम बढ़ाता है, और जैसे ही जैसे उस लड़की के करीब वो पहुंचता है, बगल में जो लड़का होता है वो लड़का उसे देख रहा होता है। वो लड़का आता है उस लड़की को बचाने के लिए, तो वहां पर जो चाकू रखा होता है उस चाकू को उठाता है वो आत्मा और उस लड़का का खून कर देता है। फिर उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है, और दारू तो वो पहले पी चुका था। तो एक पाप करने के लिए बोला गया था उसे, लेकिन उन्होंने एक पाप करने के चक्कर में 3 महापाप किया। और सबसे बड़ी गलती यह की कि एक छोटा सा पाप समझ के उन्होंने सबसे पहले दारू पी लिया। अगर वो दारू नहीं पीता तो वो एक ही पाप करता, लेकिन वो दारू पिया तो 3 पाप हो गया। अब यम के दूत बोलते हैं कि तुम्हें इंद्रलोक और ब्रह्मलोक के अलावा अब तो नरक लोक में भी जगह नहीं मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि दारू पीना ही सबसे बड़ा पाप है। दारू पीने के बाद आप कई पाप कर सकते हैं, कई पाप कर जाते हैं लोग, तो इसलिए किसी भी इंसान को दारू नहीं पीना चाहिए। तो खैर, आप लोग समझदार बच्चे हैं और आप लोग दारू वारू नहीं पिएंगे, एकदम से नशा मुक्त पिकनिक मनाना है, नया साल का स्वागत करना है। आइए मिलते हैं आप लोगों से नया साल में। हाँ, आप लोगों को भी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। चलिए।